तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। मेरे को बहुत लोग बोल चुके हैं, चाहे दोस्त, चाहे रिलेटिव्स, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे कोई अपने घर वाले, कि भाई तू तो 21 साल में सीए बन गया, तेरी किस्मत अच्छी है, तेरा लक तेरे साथ है भाई। भाई पहली बात तो देखो, 19 साल की एज में भी सीए बनी है कोई, है ना। तो सबकी किस्मत ही अच्छी होती है, मेहनत तो किसी ने करी नहीं होती, है ना। तो मेरा ये मानना है कि यार उस लक के पीछे मेहनत भी बहुत होती है, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, दुनिया वालों को तो सिर्फ जो फ्रंट पे है वही दिखेगा। तुम्हारा भी, मेरा भी यही दिखता है कि भाई 21 साल में सीए बन गया। अब तुम्हें मेरी बैक स्टोरी कहाँ पता है, किसी को भी क्या पता है। जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने बथेरी ऑब्जर्व करी होगी, ऑब्वियसली उन्होंने देखा है मेरे को मेहनत करते हुए। बट इन जनरल बाकी सारी दुनिया को तो सिर्फ यही दिखेगा ना फ्रंट पे, कि भाई ये सीए 21 हो गया जी। उसके पीछे की किसी को वो पता है क्या कि मैं एग्जाम से 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले मेरा सारा सोशल मीडिया बंद हो जाता था, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरा फोन हमेशा पढ़ाई के टाइम पे, जब भी मैं चाहे क्लासेस लगा रहा हूँ कोई, चाहे मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मेरा फोन हमेशा ही एयरप्लेन मोड पे रहा है, ठीक है। और मेरी, अगर मैं कोई चीज सोचता था कि यार आज मेरे को इस पे 2 घंटे लगाने हैं, या आज मैं 15 मिनट्स की ब्रेक लूंगा, तो वो 2 घंटे में लगाता था और मेरी ब्रेक 15 मिनट्स की ही रहती थी। लेकिन किसी को वो डिसिप्लिन नहीं ना दिखता इसके पीछे। किसी को वो चीज़ नहीं ना दिखती कि हाँ मैंने लेट से दोस्तों के साथ कभी बाहर घूमना मिस आउट करा है, या मैंने कुछ भी अगर मिस आउट करा है लाइफ में, जो मेरे सेक्रीफाइसेस हैं, जस्ट ताकि मैं जहाँ आज पहुंचा हुआ हूँ वहां पे पहुंच सकूं। तो यार हार्डवर्क जो होता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता। दुनिया तो भाई देखो ऐसा है, मैंने तो दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है, इसके बारे में सोचना बहुत पहले छोड़ दिया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी एवर सिंस, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ कि भाई दुनिया क्या सोचती है। जब मैं पढ़ता था, मैं वही मान लो टी शर्ट निक्कर पहन के पढ़ रहा हूँ, उसी में मतलब मैंने मान लो 3-4 घंटे पढ़ के हटा, ब्रेक ली, मोटरसाइकिल उठाया, बाहर जाके कुछ खा पी के वापस आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तैयार होके जाऊं, कहाँ जाऊं, किस दोस्त को मिलूं ना मिलूं, किसी को बहुत टाइम हो गया बात ही नहीं करी किसी से, नहीं फर्क पड़ता था यार। बट फर्क पता कब पड़ता था, जब मेरा फिर रिजल्ट आता था। क्योंकि जो मेरा कॉन्फिडेंस होता था ना रिजल्ट पे, वो ऐसा नहीं होता था कि हे भगवान पास कर देना, वो ये होता था कि मम्मी मैं तो पास हूं, ठीक है। ये चीज इंटर में भी रही है, फाइनल में भी रही है। फाइनल में मेरी 4 एग्जामिशन थी ग्रुप 2 में, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मेहनत तो करी थी मैंने, बट पास तो मैं श्योरिटी से था। बट चारों एग्जामिशन आनी, वो फिर वही बात है ना, मेहनत का प्रूफ है। बट नहीं, मैं तो 21 साल में ये लक से बन गया ना, किस्मत मेरे साथ है भाई, मेरे को भगवान बचाते हैं भाई। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो बात यह है कि यार मेहनत एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, और वो जब तुम कर रहे होगे तो तुम्हारे लिए कोई तालियां नहीं बजाएगा। बट जब तुम कुछ सक्सेसफुल बन गए, जब तुम कुछ बन गए जिसके लिए तुम भाग रहे हो, हम तो सारे सीए के लिए भाग रहे हैं ना, तो जब तुम बन जाओगे ना, तब तुम्हें तालियां मिलेंगी। और तब वो सारी जो तुमने मेहनत करी है, जितने सेक्रीफाइसेस करे हैं, सब वर्थ इट है। तुमने वो सॉन्ग सुना होगा, रिमेंबर द नेम, दिस इज 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain and 100% reason to remember the name. 5% pleasure, हमें तो 5% भी मिल जाए अच्छी बात है। 50% पेन, अब हमारे केस में तो हम लकी है ना यार, हमारे लिए पेन क्या है, सिर्फ कुछ 2 महीने बैठ के पढ़ना, सिर्फ कुछ 2 महीने की पार्टीज मिस आउट करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट मिस करना, बस यही पेन है। हमें कोई जाके ऐसे खेतों में हल तो चलाने नहीं है, इतना ही पेन है ना। तो इतना पेन हमारा, जो इतना बड़ा ड्रीम है जो कल को हमारी लाइफ बदल देगा, क्या हम उसके लिए वो पेन झेल नहीं सकते। 10% लक बोल रहे सॉन्ग में, मेरे को तो लगता है 10% लक भी, मैं तो गिनता बहुत कम हूँ लक को, मतलब 5% मसे गिनता हूँ लक को, कि चल ठीक है कुछ ब्लेसिंग्स थी, कुछ कुछ किस्मत थी। बट ज़्यादा तो भाई देखो ऐसा है कि मेरे को पता है, जब मैं किसी को बुलाता भी नहीं था एग्ज़ाम से 3 महीने पहले,
ठीक है, कोई बाहर घूमना नहीं, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, पूरी शिद्दत से पढ़ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होना। जो तुम ये लेक्चर लगाते टाइम वो चीज नहीं करते कि अरे मैं तो अपने ख्यालों में खो गया था, 15 सेकंड वापस करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और उसको चेंज करने के लिए एक चीज क्या है कि तुम्हें बाकी चीजों को तवज्जो देनी कम करनी पड़ेगी। अपने ड्रीम और अपनी पढ़ाई को ही तवज्जो दो कि यार यही काम आना है, यही चाहिए मेरे को बस। तो मेहनत उस अकॉर्डिंग ही कर पाओगे अगर दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, बात कहाँ आती है कि लालच मन में आ जाता है कि यार, या लालच कह लो या आलस कह लो, या कह लो कि वो जो माया होती है जो तुम्हें कहती है कि चल यार थोड़ी देर 15 मिनट ब्रेक लिया, आधा घंटा हो गया तो क्या हो गया। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि क्यों ही हो गया, कभी होना ही नहीं चाहिए, हो गया एक आधी बार हो गया, बट डिसिप्लिन को हैबिट बनाओ ना, प्रोक्रास्टिनेशन को हैबिट ना बनाओ। और भाई डेडिकेशन मैंने ऐसी रखी थी ना कि एग्जाम से 3-4 महीने पहले कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई बंदा बंदी नहीं। एंड प्लीज डू माइंड, डू नॉट कंफ्यूज मी विद समवन जो एक नर्ड सा लड़का है। भाई मैंने अच्छी खासी जिंदगी जी है, बथेरे मजे लिए मैंने जिंदगी में। तो एक वो चीज नहीं आती कि भाई कि कमरे में बैठ के बस पढ़ते रहो, कोई दुनिया नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, कोई जिंदगी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बथेरी जिंदगी जी है। बट जब पढ़ने का टाइम आता था ना, तब ऐसे पढ़ो कि यही जिंदगी है बस अब। ठीक है, और फिर बाद में जब कुछ बन जाओगे तब किस्मत है भाई तुम्हारी, है ना। किस्मत से बनता है बंदा भाई सीए। मेहनत तो चलो ठीक है होती रहती है, कभी धोनी ने वर्ल्ड कप लाया होगा, कभी विराट ने कोई मैच जीता होगा, तो उसके पीछे उन्होंने प्रैक्टिस थोड़ी करी होगी, भगवान से प्रे करा होगा सिर्फ, है ना। लक से ही तो बनता है कुछ बंदा। तो पॉइंट समझो कि लक तो बहुत ही सेकेंडरी, बहुत ही मिनिमल सी चीज है। असली तुम्हारा हार्डवर्क है, तुम्हारी डिसिप्लिन है, वो चीज तुम्हें मैटर करती है और वही चीज तुम्हें आगे काम आएगी। एक पिछली किसी वीडियो में किसी ने एक कमेंट करा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू बिकम विल बिकम सेक्रीफाइस। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। जो तुम बनना चाहते हो, अगर तुम उसके लिए अपनी 2-4 खुशियां 2 महीने के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते भाई। आज मैं बता रहा हूं आज कि मैं तो जिंदगी जी रहा हूं भाई। सीए बनने के बाद कोई फालतू पढ़ाई की टेंशन नहीं है, कोई पैसे की टेंशन नहीं है, जिंदगी है। उसके लिए एक टाइम पे मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई बनाई थी ना। एक टाइम पे सब खुशियां छोड़नी पड़ती हैं, तब आज की डेट में अनलिमिटेड खुशियां हैं। तो ना इसमें कोई लक की बात हो जाती है, ना इसमें किसी और चीज की बात होती है। जो 40 पे पास होता है उसकी भी मेहनत है, जो 39 पे फेल होता है उसकी भी मेहनत थोड़ी सी कमी रह गई ना। 40 वाले को भगवान ने बचाया है, ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं हो रहा कि भगवान की कोई रोल ही नहीं होता या ऐसा कुछ लक नहीं होता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार देखो 40 आने पे अगर तुम ये बोल देते हो कि भगवान ने बचाया है, तो 39 वाले को ये बोलते हो कि देखो भगवान ने डुबाया है। तो वो चीज बीच में नहीं आनी चाहिए ना। अल्टीमेटली तो तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि तुम वो 40 वाले बच्चे बनो ही ना कि 40 आए हैं, 40 आए हैं, मैं तो 40 पे पास हो गया। अपने को टारगेट ही 70 का रखना है, तब जाके 60 आ जाएंगे, 60 के 55 आ जाएंगे, पर इससे नीचे क्यों जाना है। ठीक है, तो मेहनत उस अकॉर्डिंग करो कि बाद में एक तो तुम्हें फील ना हो कि मैं तो किस्मत से पास हो गया, मेरे तो जी 300 में से 150 आ गए थे, 151 आ गए थे, मैं तो बच गया, मैं तो पास हो गया, सीए बन गए, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नो हेट टू देम, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर समवन जो बिल्कुल पॉइंट्स पे पास हो गए सीए बने, ठीक है, वो भी उसकी भी मेहनत है भाई। बट आई एम जस्ट सेइंग कि तुम अपनी मेहनत उतनी अच्छी करो कि तुम्हें कभी फील ना हो कि यार मेरे को तो भगवान ने बचा लिया था उस टाइम पे। ठीक है, एनीवे मेरा अल्टीमेट पॉइंट ये नहीं था कि मैं अपनी जर्नी बताऊं। मेरी सीए जर्नी तो मैं कभी और कवर करूंगा जिसमें मैं पूरा ही बताऊंगा, बट अभी इस समय सिर्फ पॉइंट इतना था कि यार ये कोर्स जिसमें तुम हो ना, ये ऐसा है कि जिसमें मेहनत है और मेहनत ही काम आएगी, उसके अलावा कुछ काम आए ना आए। तो उस अकॉर्डिंग ही लगो मेहनत करने कि यार कल को कैसा फ्यूचर चाहिए, कल को कैसा वाला तुम्हें
मज़ा चाहिए, ये जो टेम्परेरी तुम्हें 10-10 20-20 मिनट के जो मज़े चाहिए होते हैं बीच बीच में कि चलो घूमने चले गए, टाइम पास कर लिया, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये चाहिए कि ये जो लाइफ टाइम वाले मज़े हैं कि यार एक बार सीए बन गए, फ्रीडम है हर चीज़ में, ये वाले मज़े चाहिए। यू हैव टू चूज, यू आर बैड जैसे बोलते हैं ना। तो आई होप किसी को तो इस वीडियो से थोड़ा एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ होगा कि यार बहुत मेहनत लगती है, बट एक बात है भाई, मैंने भी एक टाइम पे एयरप्लेन मोड लगाए थे, क्लासेस के टाइम पे, पढ़ते के टाइम पे, दोस्तों से बातचीत बंद करी थी, सब कुछ करा था। आज मैं सब कर पा रहा हूँ फ्रीली। तो तुम्हारे ऊपर है भाई अब कि तुम्हें अटेम्प्ट खा के, ठोकर खा के ऐसा कुछ सोचना है कि भाई मेरे को ये चीज़ मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, या कैसे करना है। ऑल द बेस्ट।